दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मंगलवार देर रात यह सूची पोर्टल पर आ गई। दूसरी सूची में पार्टी ने 26 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है और अब तक अगर देखा जाए तो 70 में से 47 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। ऐसे में पहले पार्टी ने 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली चुनाव की यह जो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई है, इसमें क्या कुछ खास है और कौन से वे नाम है जिसने चौंकाया है और कौन से यह नाम है जो इसमें शामिल नहीं है, वह भी हैरान कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी सूची में पार्टी ने उन नेताओं के नाम को विशेष प्राथमिकता दी जो अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में राजेश लिलोठिया, असीम अहमद खान, गुरुचरण सिंह राजूत के साथ साथ जितेंद्र कुमार कोचर और अन्य लोगों को टिकट मिला है। इसमें से कई भरोसेमंद चेहरे हैं जो कांग्रेस को जीत भी दिला सकते हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल होने वाले असीम अहमद खान को भी भटमटिया महल से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। शंकुर बस्ती से सतीश लुथरा को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में सबसे बड़े बदलाव कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया की शिमला पूरी सुरक्षित सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले पटेल नगर के विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े थे और वहां से एक बार विधायक भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी एक बार उन्होंने किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। राहुल गांधी के भरोसेमंद चेहरे के रूप में लिलोठिया शामिल बताए जाते हैं और इस बार सीमापुरी से वह अपनी भाग्य आजमाते नजर आएंगे। सीमापुरी सुरक्षित सीट है। इस सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बड़ी संख्या है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के भारी संख्या में लोग भी सीमापुरी के इलाके में रहते हैं। जिला जिस तरीके से कांग्रेस अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है, राजेश लिलोठिया कांग्रेस के लिए टम का हुकुम का इक्का साबित हो सकते हैं। मुकेश शर्मा पार्टी के काफी वफादार और पुराने नेताओं में गिने जाते हैं। उत्तम नगर से लगातार अपनी दावेदारी वह पेश करते रहते हैं। वो दिन पहले ही उत्तम नगर की महापंचायत में उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाए जाने की अनुरोध हुआ था और पार्टी ने मुकेश शर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जता दिया है। बदले हुए माहौल में वहां कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा माटिया महल से राघवेंद्र सौल, विजयवासन से दिवेंद्र सहरावत, मलावनी नगर से जितेंद्र कुमार कोचर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कृष्णा नगर से गुरुचरण सिंह राजू को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। सिख समुदाय के प्रभावी चेहरे होने के कारण गुरुचरण सिंह पर कांग्रेस का मजबूत भरोसा है और हो सकता है वह उम्मीदवार भी मजबूत साबित हो, यानी जीत दिला पाए। बाबरपुर विधानसभा सीट से हाजी मोहम्मद इशारक खान भी कांग्रेस की जिताऊ चेहरे में गिने जा रहे हैं। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि इसमें से कई नेता ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी से निकाले गए हैं या फिर उन्होंने छोड़ दी है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और उन्हें टिकट मिल गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक के बाद इस बात की चर्चा खूब जोरों पर रही कि पार्टी अलका लंबा को सीएम आतिशी के सामने मैदान में उतार सकती है, लेकिन फिलहाल इस लिस्ट से उनका नाम गायब है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव कहते हैं कि पार्टी के कुछ सीटों पर बारे में अभी और अधिकार विचार विमर्श करना चाहती है। उसके बाद उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। माना यह जा रहा है कि अगली सूची में पार्टी के कुछ बड़े चेहरों को मैदान में उतारा और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। पिछले लिस्ट में 21 लोगों की नाम की घोषणा हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस ने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित को टिकट दिया था। वहीं जो यह दूसरी सूची आई है उसमें 26 लोगों को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसमें कई भरोसेमंद चेहरे भी मैदान में हैं।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना होने के बाद कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी और उसका लक्ष्य मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवारों को चुनकर अधिकतम सीटों पर जीत हासिल करना है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यह भी मानना है कि यह कदम कांग्रेस को दिल्ली की राजनीति में पुनः स्थापित करने में सहायक होगा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की यह कदम जो है वो बड़े रणनीतिक कदम बताए जाते हैं और मजबूत और लोकप्रिय नेताओं के चमन के लिए जरिए पार्टी की यह कोशिश है कि वह इस चुनावी मुकाबले को बहुत गंभीरता से ले ले। दिल्ली में अगले साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। फरवरी विधानसभा समय वर्तमान विधानसभा है उसके खत्म होने का समय है। जनवरी में चुनाव आयोग चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। 2020 में हुए आम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 70 में से 62 सीटें जो है जीती थी। बीजेपी के खाते में मात्र 8 सीटें गई थी, कांग्रेस के हाथ में खाली रह गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और माना यह जा रहा है कि वो जो दूसरी लिस्ट कांग्रेस की आई है बहुत सोच समझकर जो उम्मीदवारों का चयन हुआ है। ऐसा लगता है कि वो जो लिस्ट आई है क्योंकि अभी ये 47 नाम सामने आ चुके हैं। 70 सीटें हैं दिल्ली में जो कि बाकी सीटें हैं उनमें से भी बड़े और चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं और चौंकाने वाले लोगों के नाम आने के बाद हो सकता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आ सकती है।